अच्छा, तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह रे को कास्ट करते हैं और उससे हम कोई इफ़ेक्ट देंगे हमारे जो एनिमी पर। ठीक है कि मेरा कोलाइडर यानी कि मेरा जो गेम ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आए और साथ ही वो क्या करे, इसको जो है कोई रिस्पॉन्स दे दे कि आगे जो कोलिजन पड़ी है यानी कि आगे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है वो हमें बता दे, या फिर उसके साथ कुछ हो जाए, कोई हम फीचर इस तरह डालना चाह रहे हैं। तो वो करने के लिए हम कोलाइडर इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ऑन कोलिजन एंटर या ऑन कोलाइडर एंटर फंक्शन का हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें फिर वो बिल्कुल जाके उसके साथ टच करना पड़ेगा। ठीक है, तो टच करने के बगैर हम कह रहे हैं कि यहाँ से एक बीम लाइट निकले और एक डिस्टेंस पे निकले। डिस्टेंस भी हम उसको बताएंगे कि आपने यहाँ तक रहना है, और यहाँ पे जैसी वो डिस्टेंस के अंदर कोई भी उसका कोलिजन किया हुआ, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसका कोलाइडर उस जो है वो लाइन के साथ टच होगा। ठीक है, फ्रंट पे यहाँ पे जैसे टच हुआ तो साथ ही हमें कोई रिस्पॉन्स दे दे, या हम इसका कलर चेंज करवा दें, या हम डिबग कर दें। ठीक है, कोई मैसेज प्रिंट करवा दें, इस तरह करके हम कोई ना कोई फीचर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इसका यूज़ कि हम यूज़ कर क्यों रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं कि वो सीखने से पहले हम एक और चीज़ सीख लेते हैं। वो ये है कि कलर्स कैसे चेंज करते हैं। एक तो है हम मटेरियल क्रिएट करें हमारे एसेट्स के अंदर, और फिर हम असाइन कर दें हमारे इसको कैप्सूल को या कोई भी प्लेयर को। वो एक लॉन्ग मेथड है। ठीक है, हम उसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बाय स्क्रिप्ट ही कलर पहले क्रिएट करते हैं और उसके बाद कलर इसको असाइन कर देते हैं जिस भी गेम ऑब्जेक्ट को हमने असाइन करना है। ठीक है, उसके लिए हमारा एक जो है वो कैपेसिटी बचेगी कि हम जो है एसेट्स के अंदर बार बार मटेरियल नहीं क्रिएट कर रहे होंगे। हम डायरेक्टली जो है हमारे पास उसमें हमारे स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो कलर्स बनाएंगे और उस कलर को हम यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल जो है वो एक कलर टेस्टर की स्क्रिप्ट है। ठीक है, मैंने उसको क्रिएट कर लिया और इसको मैं असाइन कर देता हूँ मेरी जो है वो गेम ऑब्जेक्ट पर। मैंने कैप्सूल पे असाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास जो है वो ओपन हो गई है स्क्रिप्ट। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमने कलर अगर किसी पे चीज़ पे लगाना है तो उसके लिए हमें दो काम करने पड़ते हैं। पहला कलर को जनरेट करना और दूसरा कलर को असाइन करना। ठीक है, ये हमें दो मेथड्स हैं। अब सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे कलर जनरेशन पे। ठीक है, जनरेट कैसे कर रहे हैं हम कलर, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पब्लिक बनाएंगे और पब्लिक बनाने के बाद हम उसके आगे कलर लिख देंगे। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल डाटा टाइप्स यूज़ करते थे कि हम फ्लोट इंट वगैरह यूज़ कर लेते थे, वैसे ही हमारे पास एक डाटा टाइप कलर के नाम से जिसके अंदर सारे कलर्स इसके जो हैं वो जितने भी यूनिटी के अंदर कलर्स यूज़ होते हैं वो सारे जो हैं इसमें स्टोर होते हैं। ठीक है, आगे हम कोई वेरिएबल नेम दे देते हैं। मैं आगे इसको कलर 1 के नाम से दे देता हूँ और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ तो यानी कि मैंने एक कलर क्रिएट किया। ठीक है, एक कलर डाटा टाइप का कलर क्रिएट किया जिसका नाम, ठीक है, जिसका वेरिएबल नेम मैंने कलर 1 के नाम से रखा। तो अगर हम इसको स्क्रिप्ट को देखें जाके तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का कलर 1 के नाम से और उसके आगे हमारे पास जो है वो एक ट्यूब आ गई। जैसे हम कलर सिलेक्शन करते थे वैसे ही जो है वो एक ट्यूब आ गई, उससे हम कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ से भी कलर को सिलेक्ट ना करें, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर इसको दे दें कलर, और क्या हो वो यहाँ पे शो कर दे कि ये वाला कलर है। ठीक है, वो करने के लिए हम इसको इक्वल करेंगे। जैसे हम फ्लोट यूज़ करते थे, हम यहाँ पे फ्लोट का कोई वेरिएबल बनाते थे। ठीक है, यहाँ पे मैं पब्लिक लिख देता हूँ, पब्लिक फ्लोट के नाम से हमने वेरिएबल बनाया 1 A 1 के नाम से। ठीक है, इक्वल करके हम उसको असाइन करते थे। ये हमारी डिक्लेरेशन थी और उसके बाद इनिशियलाइजेशन हमारी होती थी। ठीक है, इसमें भी हमारे पास इनिशियलाइजेशन जो है वो स्टार्ट के फंक्शन के अंदर जो है वो लिख दो। ठीक है, तो वो जो है वो चीज़ बेस्ट हो जाएगी कि आपका इनिशियलाइजेशन जो है वो इसके अंदर हो गई है। ठीक है, तो जैसे हमारी स्क्रिप्ट कॉल होगी तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो कॉल कर देगा। तो मैं आप प्ले करके देखता हूँ। तो मैंने जैसे ही प्ले किया तो उसने जैसे ही स्टार्ट का फंक्शन मेरा चला तो उसने क्या किया, हमारे पास डायरेक्टली इसको जो है वो एंटर कर दिया कि ये कलर जो है सियान का उसने कलर 1 के अंदर रख दिया और इस वजह से हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इस कलर को हमारे जो करैक्टर है उस पे लगाना है। ठीक है, हमने जो स्टार्ट में देखा कि एक जनरेट का काम करेंगे और एक जो है इसको अप्लाई करके देखेंगे। तो जनरेट वाला हो गया काम हमारा कंप्लीट कि हमने एक कलर जनरेट किया और उसको हमारे वेरिएबल के अंदर रखवा दिया। ठीक है, अब हम इसको असाइन करेंगे। असाइन करने के लिए हम डायरेक्टली इसको कलर असाइन नहीं कर सकते हमारे गेम ऑब्जेक्ट को, उसके लिए हमें ये मैश रेंडर जो यहाँ पे कंपोनेंट है इसका यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मैश रेंडर ही इसकी सारी मैश जो है यानी कि
ये जो आपको व्हाइट नज़र आ रहा है एक ओवरले, ये सारा जो है वो यूज़ करता है। अब अगर मैं यहाँ से इसको बंद कर दूँ तो ये देखो मेरा जो है वो मेश जो है वो ख़त्म हो गया, यानी कि वो जो व्हाइट कलर की चीज़ थी एक, तो वो जो है हमारी ख़त्म हो गई। आप इस तरह समझ लो कि हमारा जो वो है स्किन है, ह्यूमन स्किन, अगर हम वो गायब कर दें तो वो वाला सीन है कि हमारे पास जो है वो मेश रेंडर वो काम करता है कि इसको शो करवाता है और इसको अनेबल डिसेबल में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मेश रेंडर को पहले असाइन करेंगे, यानी कि पहले हम इसको बताएंगे यूनिटी को कि हम मेश रेंडर यूज़ करना चाह रहे हैं और फिर उसके बाद उसको मटेरियल असाइन करेंगे। अब वो किस तरह करना है, जैसे हम नॉर्मल यूज़ करते थे, यहाँ पे मैं प्राइवेट का बनाता हूँ और यहाँ पे मैं मेश यानी कि इसका रेंडर नाम है डाटा टाइप। ठीक है, मेश रेंडर की डाटा टाइप जो है वो रेंडर यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे आपने मेश वाले को ख़त्म कर देना, खाली रेंडर याद रखना कि रेंडर हम यूज़ करेंगे एज अ डाटा टाइप। ठीक है, जैसे हमने ये कलर की डाटा टाइप बनाई वैसे ही रेंडर की एक डाटा टाइप है। आगे मैं इसका जो है वो एक वेरिएबल नेम लिख लेता हूँ रेंडर। ठीक है, और यहाँ पे इसको डन कर देते हैं। अब इस रेंडर को हमने, जैसे हम रिजिड बॉडी बनाते थे उसके अंदर हम रिजिड बॉडी की डाटा टाइप देते थे, आरबी लिखते थे आगे और उसको स्टार्ट में जाके असाइन करवाते थे, वैसे ही इसको भी हम करेंगे कि रेंडर लिख के गेट कंपोनेंट कर देंगे कि आप जो है वो जाओ हमारे इंस्पेक्टर में, और इंस्पेक्टर में जाने के बाद जो भी रेंडर का कंपोनेंट है यानी कि ये जो पड़ा हुआ है इसको उठा के हमारे वेरिएबल रेंडर के अंदर रख दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम जो है वो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक हमारे पास 2 चीज़ें होगी कि हमने क्या किया, पहले कलर को जनरेट किया और अभी हम जो है वो क्या काम कर रहे थे कि हमने एक रेंडर लिया, यानी कि जिसने अप्लाई करना है उस कलर को, वो हमने जो है यहाँ पे वेरिएबल एज़ अ ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बस अप्लाई अप्लाई एप्लीकेशन का काम करेंगे, यानी कि हम अब अप्लाई करेंगे सिंपल। तो अप्लाई करने के लिए हम सिंपल यहीं पे ही अप्लाई कर देते हैं स्टार्ट के अंदर, क्योंकि हमने बार-बार अप्लाई नहीं करना, एक बार ही करना है। अगर आपने बार-बार करना हो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स तो फिर आप अपडेट वगैरह के अंदर लिख सकते हो, अदरवाइज हम यहीं पे करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल रेंडर का जो है वो हम यूज़ करेंगे अपना वेरिएबल डॉट मटेरियल। ठीक है, जितने भी हम बनाते थे हमारे यहाँ पे जो हम क्रिएट करते थे एसेट्स के अंदर वो सारे मटेरियल होते थे, तो हम रेंडर को बता रहे हैं कि जो भी आपको हम कलर प्रोवाइड करेंगे यानी कि कलर वन, वो एक मटेरियल होगा और डॉट कलर होगा। ठीक है, किसी भी मटेरियल का एक कलर होगा। तो ये क्या करेगा रेंडर, एक जो है विजुअल एक मटेरियल क्रिएट करेगा, यानी कि आपको नज़र नहीं आएगा, वो खुद से ही करेगा अपने से और अपने तक ही रखेगा उस मटेरियल को, और उसके अंदर एक कलर, ठीक है, उसका एक कलर जो है वो हमें डाल देगा, यानी कि उसका एक कलर जो है वो कहेगा कि आगे आप हमें कलर प्रोवाइड कर दो, तो उसका हम एक कलर जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने उसको कलर प्रोवाइड कर दिया और वो रेंडर जो है वो मटेरियल क्रिएट करेगा एक लोकल मटेरियल अपने से, और एक उसका जो है वो टाइप हमने कलर दे दी कि आगे जो भी हम प्रोवाइड करेंगे वो एज ए कलर होगा। ठीक है, तो ये कलर इस मटेरियल के ऊपर वो लगाएगा और उसको रेंडर कर देगा। ठीक है, और जैसे ही फिर हम यहाँ पे चलते हैं, मैंने सेव कर लिया और हम जाके प्ले करते हैं, तो अब देखते हैं अब क्या होता है। तो जैसे ही मैंने प्ले किया तो उसने क्या किया, वो सियान कलर जो था हमारा, ठीक है, हमने जो सियान कलर उसको प्रोवाइड किया था उसके बाद रेंडर पे लगा दिया, तो उसने क्या कर दिया मेरे क्यूब पर उसको भी लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक होपफुली सबको कंप्लीट होगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा काम था कि हमने जो है रेकास्ट करनी है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम रेकास्ट के ज़रिए इसको करके देखेंगे। ठीक है, तो रेकास्ट के अंदर मैंने एक स्क्रिप्ट पहले से बनाई रखी है, ठीक है, रेकास्ट वर्क के नाम से, और यहाँ पे भी ये स्क्रिप्ट पड़ी है। ये सिंपल एम्प्टी स्क्रिप्ट है, उसमें कोई वर्किंग वगैरह नहीं हुई हुई, सिंपल स्क्रिप्ट है और मैंने इसको अप्लाई किया हुआ हमारे कैप्सूल पे ही। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको टेस्टर को बंद कर देता हूँ। ठीक है, कि चलें ऑन रहने देते हैं उसको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको हम वर्किंग करते हैं रेकास्ट पे। अब रेकास्ट पे वर्किंग करने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो होती है वो एक रेकास्ट का वेरिएबल होना चाहिए। रेकास्ट ऐसा जो क्लास है, ठीक है, यूनिटी की बिल्ट इन क्लास है, उस क्लास का एक वेरिएबल जनरेट करेंगे, उस वेरिएबल से हम सारे काम लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेकास्ट के नाम से, रेकास्ट हिट के नाम से हमने एक वेरिएबल जनरेट किया। ठीक है, ये रेकास्ट हिट है वेरिएबल जो हमारी क्लास है वो, और आगे हमने हिट किया, हिट इन्फो लिख लो आप तो भी कोई मसला नहीं है, या हिट लिख लो तो कोई मसला नहीं, कोई एक वेरिएबल नेम है, या आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल जनरेट कर लिया कि जब भी हिट हो रही है हमारी रेकास्ट तो वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि आगे आने वाला ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है। ठीक है, उससे पहले हम इसको जो है कंडीशन लगाने से पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे कि रे हमारी निकल कैसे रही है वो देखेंगे। तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे,
सिंपल हम एक जो है डिबग करेंगे, जैसे हम डिबग डॉट लॉग करते थे, अब हम डिबग डॉट ड्रॉ रे करेंगे, क्योंकि हम रे यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन आता है ड्रॉ रे का। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है जो कि डिबग का ही है। तो इसके हम पैरेंथेसिस लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे डॉट पोजीशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन क्यों किया हमने इसको, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन किया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन किया कि इसका पैरामीटर होते हैं। ठीक है, पहला पैरामीटर इसका ये कहता है कि ये रे आपने निकालनी कहाँ से, यानी कि किस ऑब्जेक्ट से निकालनी है। अगर हम इधर से करेंगे, अगर मैंने इसके इसके ऊपर स्क्रिप्ट लगाई और मैं ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन करा, तो ये बिल्कुल हाँ, जहाँ पे मेरे जो ये एक्सिस आ रहे हैं ये उस एक्सिस के बिल्कुल सेंटर से निकलेगी, यानी कि इसका ये ट्रांसफॉर्म है वो यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, यहाँ से निकालेगा रे को। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जो है वो रे की पोजीशन हमने बता दी। ठीक है, स्टार्ट आपने किस पोजीशन से लेना है। ठीक है, स्टार्ट आप समझ लो। उसके बाद डॉट किया हमने, डॉट करने के बाद हम इसको बताएंगे किस डायरेक्शन में आपने जाना है। तो किस डायरेक्शन में मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड, जैसे हम वेक्टर 3 करते थे डॉट फॉरवर्ड, कि आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है या बैकवर्ड में जाना है, तो वैसे ही इसमें ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड कर देंगे कि आपने बिल्कुल फॉरवर्ड पे, यानी कि जो मेरी जेड एक्सिस का एरो है जैसे ये निकला हुआ है इस तरफ, तो आपने इस तरफ जो है मेरी रे को निकाल देना। ठीक है, तो ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें अब हमने रे को कंट्रोल भी करना है कि कितनी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और कितनी ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, प्राइवेट के नाम से, आप पब्लिक बना सकते हो, मैं प्राइवेट बना रहा हूँ। और प्राइवेट फ्लोट ड्यूरेशन के नाम से मैं इसको रख देता हूँ, रे ड्यूरेशन के नाम से। ठीक है, और मैं इसको कोई ना हूँ और मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, और इसी वेरिएबल को मैं नीचे जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, क्योंकि उसने जो है ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड से उसको हमने ये तो बता दिया कि आपने जो है फॉरवर्ड की तरफ निकलना है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना लेंथ में निकलना है। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड देता तो वो थोड़ी सी जो है यहाँ से रे निकल जाती, इतनी सी। और हमें तो ज़्यादा रे चाहिए होती है, कभी कभी थोड़ी चाहिए होती है, तो हम क्या करेंगे, फिर उसको ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितनी भी ड्यूरेशन होगी, अगर वो इतनी सी निकले तो वो उसके साथ ड्यूरेशन, अगर हमने 10 दी हुई है तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर एक्सपैंड करेगा हमारी वैल्यू को, जिसकी वजह से हमारी रे जो है वो साइज उसका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन के बाद लास्ट हमारे पास आता है कलर, कि कौन से कलर का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर, वैसे ही जैसे हम ऊपर पहले पिछली जो हमने स्क्रिप्ट में देखा था कि कलर हम जब यूज़ करते थे तो हम कलर की क्लास यूज़ करते थे, और कलर की क्लास डॉट, मैंने क्या कहा कि उसका कोई भी आप एक कलर, मैं कहता हूँ कि रेड यूज़ कर लेता हूँ, क्या आपने जो है वो रेड कलर जो है उसका होना चाहिए कि जब वो निकल रही हो। ठीक है, यहाँ तक मैंने उसको सेव किया, और सेव करने के बाद हम उसको जो है वो टेस्ट करते हैं कि ये चल रही है कि नहीं। मैंने इसको प्ले किया, तो जैसे ही मैंने प्ले किया तो ये देखो मेरे पास जो है वो यहाँ पे निकलने लगी है रे हमारी। ठीक है, इस तरह। तो ये मेरी रे जो है यहाँ पे कास्ट हो गया है। लेकिन अभी हमने कंडीशन नहीं बनाई कि ये, अभी ये सिर्फ हमें एक विजुअलाइज नज़र आ रही है कि ये रे है। ठीक है, क्योंकि ये अभी कोलाइड नहीं करेगी, किसी की वजह से कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी, तो वो करने के लिए हमें इसकी कंडीशन बनानी पड़ती है। ठीक है, अगर आप इसको करना चाहो तो यहाँ पे मैं इसको वेरिएबल को पब्लिक कर देता हूँ, जिसकी वजह से हम इसको कंट्रोल कर सकें गेम के अंदर भी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास अगर ये गेम के अंदर होगा तो हम इसको यहाँ से कम ज़्यादा करके अपनी रे को जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं कितनी हमें चाहिए। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारी कंडीशन पे, कि अगर हमारी जो रे है वो किसी के साथ कोलाइड करती है, या फिर कोई जो है हम फीचर इसके साथ बनाना चाह रहे हैं, तो वो हम किस तरह बनाएंगे। हमने इफ़ की कंडीशन लिखी, इफ़ हमारा फिजिक्स, हम इसमें जो है वो फिजिक्स का यूज़ करते हैं। और फिजिक्स का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो रे कास्ट है वो एज सच वो एक फिजिक्स ही जो है वो हमारे पास कंटेन करती है। तो हम क्या करेंगे, रे कास्ट को जो है वो फिजिक्स डॉट रे कास्ट, फिजिक्स की एक लाइब्रेरी है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं एक फंक्शन है फिजिक्स का, वो है रे कास्ट के नाम से, और इसके आगे आ जाएंगे पैरेंथेसिस। ठीक है, अब ये फिजिक्स के पास ही क्यों रे कास्ट हो रही है, क्योंकि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। पहली बात तो ये कि एक बिल्ट इन फंक्शन है कि फिजिक्स के पास जो है वो इन्होंने यूनिटी वालों ने फिजिक्स के पास उसको हमारे फंक्शन को, रे कास्ट के फंक्शन को जो है वो दी हुई है जगह, कि आपने जो है फिजिक्स से ही कॉल होना है। तो ये एक फिजिकल चीज़ ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम फिजिक्स की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली हम जो है फिजिक्स के साथ ही काम ले रहे होते हैं, क्योंकि ये कोलिजन जो है ये सारी हमारे पास फिजिक्स के साथ ही होती है, कि जब वो किसी और गेम ऑब्जेक्ट के साथ करे, उसके कोलाइडर के साथ टच करेगा, या फिर उसको जो है वो ट्रांसफॉर्म के साथ टच करेगा, तो वो एक कोलिजन ही होती है। तो वो सारा फिजिक्स के अंदर ही चीज़ आती है, तो जिसकी वजह से हम इसको फिजिक्स के अंदर ही इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स हैं कुछ, वो देखते हैं। पहला पैरामीटर है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। इसको हम वही जैसे हमने ऊपर ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन दिया, यहाँ पे हम स्टार्ट वैल्यू बता रहे थे और यहाँ पे भी हम स्टार्ट वैल्यू बता रहे हैं कि यहाँ से हमारी रे जो है वो निकली हुई है। और उसके बाद फिर कॉमा, और फिर हम इसको बताएंगे कि ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड। ठीक है, इसको हम फिर से फॉरवर्ड करेंगे कि जो हमारी रे निकली हुई है, ठीक है, और वो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जो भी हमारी निकली हुई है वो है फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको अच्छा, तो हमने पहले उसको बताया कि कहाँ से निकली हुई है हमारी रे। ठीक है, पोजीशन उसकी क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। हाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। और नेक्स्ट हम उसको बताएंगे कि आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब निकाले तो उसकी जो है वो स्टोर करनी है हमारी इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, कि ये वेरिएबल जो है वो सारी इंफॉर्मेशन रखेगा कि हमारी जो है वो किसके साथ कोलाइड कर रही है। ठीक है, कैसी चल रही है, चाहे ऑन हुई है या नहीं हुई, वो सारा जो है वो हम इसके अंदर जो है वो रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने आउट लिखा, आउट यानी कि रे कास्ट की जो भी आउटपुट आ रही होगी वो सारी इसके अंदर स्टोर हो रही होगी, कि वो किसके साथ टच करी, किसका कोलाइड करी, उसका ट्रांसफॉर्म क्या है, जो भी है सारा एल सेक्टर सेक्टर सारी जो है वो चीज़ें इसके अंदर स्टोर होगी। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोमा लगा के एक डिस्टेंस दे देता हूँ, मैक्सिमम डिस्टेंस। जैसे हमने ऊपर भी मैक्सिमम रे की ड्यूरेशन दी थी, तो मैं यहाँ पे भी रे की ड्यूरेशन को दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि ये वाला काम हमने क्यों किया, क्योंकि जो जब ऊपर हमारे जो पास ड्रा हो रही थी तो हम उससे ही कोई काम लेते, लेकिन ये जो है ये सिर्फ ड्रा कर ली। जैसे हम डिबग डॉट लॉग करते थे ना, तो वो डिबग डॉट लॉग करते वो सिर्फ कंसोल पे प्रिंट करवाने के लिए करते थे, उसका ऐसा हम कोई यूज़ करते ही नहीं थे, वो सिर्फ हमें चेक करने के लिए था कि ये वर्किंग कर रही है या नहीं। तो ये भी हमारे पास सिर्फ चेक करने के लिए हमारी रे जो है वो ड्रा हो रही है और किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये हम सिर्फ उस चेक करने के लिए कर रहे हैं, बाकी ऐसा काम हमारा ये फंक्शन कर रहा है। ठीक है, सारा कोलिजन भी इसने हैंडल करना है। असल में ये जो है ये हमारे पास विजिबल नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक जो अगर हम फंक्शन लिखते हैं, इसकी कंडीशन लिखते हैं, तो ये हमारे पास विजिबल नहीं होती है, इनविजिबल होती है, जिसकी वजह से हम पे ये यूज़ करते हैं कि इसके साथ ये यूज़ होगा कि हमें पता लगता रहेगा कि हमारी जो है वो रे यहाँ तक कास्ट हो रही है, ये 10 जो है हमारे पास डिस्टेंस पे कहीं भी है, जैसे हमने ड्यूरेशन को 10 दिया हुआ था। तो ये जो है हमारे पास इस तरह है कि हम इसको जो है यूज़ करते हैं हमारे पास शो के लिए, कि हम जो है हमें पता चलता है हमारी रे किस तरह जा रही है। तो ये हमने हिट का यूज़ कर लिया। अभी हमारा जो है फंक्शन वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, इसके अंदर हम इफ़ की कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे हम कोलिजन्स में लगाते थे कि इफ़ हमारे पास जो है वो कंपेयर डॉट गेम ऑब्जेक्ट इस तरह करके। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम यूज़ करेंगे वो हिट यूज़ करेंगे, जैसे हम उसमें अदर यूज़ करते थे ऑन ट्रिगर में। ठीक है, यहाँ पे मैं अदर यूज़ कर देता था, और अदरवाइज हम यहाँ पे कोलिजन यूज़ करते थे, हमारे जो ऑन कोलिजन एंटर का जो फंक्शन होता था। इसी तरह ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा हिट को, कि जहाँ पे भी हिट करी है मेरी जिस भी गेम ऑब्जेक्ट के साथ, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं डॉट करता हूँ, डॉट कोलाइडर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकते हो, कोलाइडर यूज़ कर सकते हो, जो दिल करे वो यूज़ कर सकते हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो फंक्शन हमारे पास दिए हुए हैं इन्होंने। तो मैं ये करता हूँ, यहाँ पे हिट डॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप रिजिड बॉडी भी यूज़ कर सकते हो, डिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि ये क्या करेगा, ये हिट जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें देगा कि जिसके साथ भी वो टकरा रहा है उसकी जो है वो इंस्पेक्टर में जाएगा, और उसके इंस्पेक्टर में जितनी भी चीज़ें पड़ी होंगी उसके सब की इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है। जैसे हम जो है हमारा गेम ऑब्जेक्ट अभी इधर है, अगर ये रेकास्ट करता है इस तरफ को, तो वो क्या करेगा, अगर हमारे पास ये स्फेयर के आगे वो कोलाइड किया उसने, कोलाइड करने के बाद उसने हमें उसकी हम ट्रांसफॉर्म भी पता कर सकते हैं, उसका हम जो है वो पता कर सकते हैं, हमारे पास कोलिजन कौन सी लगी है, कोलाइडर पता कर सकते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हम कोलाइडर वगैरह भी जो मर्जी। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, कोलाइडर यूज़ करता हूँ, डॉट कंपेयर टैग, अगर जिसके साथ कोलाइड हो हमारी हिट। ठीक है, यानी कि हमारी जो रे है कास्ट हो रही है वो अगर इसके कोलाइडर, हमारे स्फेयर के कोलाइडर के साथ टच हुई, और उसका नाम हुआ हमारे पास टैग में एनिमी। ठीक है, यहाँ पे टैग मैंने पहले बनाया हुआ था, तो आप यहाँ पे बना भी सकते हो, यहाँ पे ऐड टैग करके। ठीक है, उसने ये कहा कि हमारे पास कंपेयर टैग करे। ठीक है, कंपेयर टैग का फंक्शन चलाया हमने, और कंपेयर टैग किसके साथ करना है, एनिमी के साथ, कि अगर वो एनिमी के साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है, हिट हुई है हमारी एनिमी के साथ, तो क्या करेगा, हम क्या करेंगे, उस गेम ऑब्जेक्ट को जो दूसरा है, जो यानी कि जो हमारा स्फीयर है उसको डिलीट कर दे, एनिमी को डिलीट कर दे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल जैसे हमने ऊपर कोलाइडर लिखा, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रॉय लिखेंगे, कि जैसे हमने डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रॉय हिट डॉट कोलाइडर। ठीक है,
ये सिंपल इस तरह भी लिख सकते हो, डॉट गेम ऑब्जेक्ट भी आप लिख सकते हो, तो वो सेम चलेगी वर्किंग, ठीक है, क्योंकि जितने भी हायरार्की में वो सारे गेम ऑब्जेक्ट हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको ले लेगा। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो इसको हम एक गो थ्रू करते हैं। हमने एक फिजिक्स की जो है वो एक फंक्शन यूज़ किया रेकास्ट के नाम से। उसकी पहली पोजीशन बताई कि स्टार्ट कहाँ से होना है उसने, उसकी ट्रांसफर पोजीशन बताई कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी हमारी इससे, ठीक है, जिस पे स्क्रिप्ट लगी हुई है। और सारी इन्फॉर्मेशन हिट के अंदर स्टोर करनी है, और एक ड्यूरेशन दे दी कि इतनी जो है वो डिस्टेंस पे आपने रे को कास्ट करना है। जैसे मैंने 10 दी थी तो वो इतनी जो है वो 10 की रे कास्ट को जो है वो शो कर देगा, यानी कि वो शो नहीं करेगा ऐसे, वो बना देगा, ठीक है। शो हमारा इससे होगा, इस फंक्शन से, ठीक है, इस जो हमने लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट उसके बाद आए इफ़ की कंडीशन के अंदर, ठीक है। इफ़ की कंडीशन के अंदर आने के बाद हमने कहा कि हिट क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन देगा हमें कि अगर जो कोलाइड कर रहा है उसका कोलाइडर, यानी कि जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट है जिसके साथ ये हिट हुई है उसका जो कोलाइडर है वो कंपेयर टैग करे, उसका टैग जो होगा एनिमी होना चाहिए। अगर एनिमी है तो क्या करे, हमारे पास इस कंडीशन के अंदर आ जाए। और जैसे इस कंडीशन के अंदर आएगा तो क्या करे, डिस्ट्रॉय डॉट हिट, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दे हिट। हिट यानी कि जिसको हिट लग रही है, ठीक है, जिसके हमारा जो गेम ऑब्जेक्ट है वो जिसके साथ कोलाइड कर रहा है, हिट डॉट कोलाइड जिसके साथ कोलाइड कर रहा है उस गेम ऑब्जेक्ट को आपने जो है वो डिलीट कर देना है। अगर मैं यहाँ पे खाली गेम ऑब्जेक्ट लिखता हूँ तो वो अपने आप को डिलीट कर देगा, ठीक है, ये हिट वाला नहीं लिखता काम। तो ये हमें बता रहा है जैसे हिट डॉट कोलाइडर करें, जैसे हम नॉर्मल कोलिजन्स में भी यूज़ करते थे, ऑन ट्रिगर एंड एंटर फंक्शन के यूज़ में उसमें भी करते थे, और इसमें ट्रिगर के फंक्शन में भी जो है वो यूज़ करते थे। तो ये भी सेम है, उसमें हम अदर यूज़ करते थे, उसमें दूसरे में हम कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट यूज़ करते थे अगर हमने दूसरे वाले को डिलीट करवाना था। तो वैसे ही इसमें हमें हिट डॉट जो है वो कोलाइडर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेव किया, सेव करने के बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको रोटेट कर देते हैं। अब रे जो हमारी कास्ट हो रही है 10 की, तो अब अगर हम इसको रोटेट करें यहाँ से हमारे तक स्फीयर के ऊपर ये लाइन जाए, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारी जो है वो देखो टच हुई हमारी जो रे है, तो वो हमारा गेम ऑब्जेक्ट जो दूसरा था वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप सिंपली जो है वो डिलीट कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे एक और काम कर सकता हूँ कि आप क्या करो, उसको कलर को चेंज कर दो, जैसे हमने अभी कलर की वर्किंग की है तो हम उसको कलर को भी चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे, हमने देखा कि हिट डॉट, ठीक है, कोलाइडर, जैसे हम नॉर्मल ऊपर यूज़ कर रहे थे कि जो हम जब भी टारगेट करें ना सामने वाले की प्रॉपर्टीज़ को, तो हम जो है हिट डॉट कोलाइडर लिखेंगे या उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिंपल अपनी बात करें ना तो हम डायरेक्टली जो है वो अपना काम कर देंगे, जैसे डायरेक्टली हम गेम ऑब्जेक्ट लिख के जो है आगे जो भी हमने वर्किंग करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमने दूसरे की बात करनी है कि जिसको हिट लग रही है, तो हम यहाँ पे हिट डॉट कोलाइडर या हिट डॉट ट्रांसफॉर्म वगैरह लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिसको हमारी कोलाइड हो रही है रे, उसका क्या करें, गेट कंपोनेंट कर दें, ठीक है। उसका गेट कंपोनेंट क्या करें, रेंडर। हमें पता है कि जब भी हम कलर को जो है वो रेंडर करना होता है, यानी कि हमें उसका कलर चेंज करना होता है, तो हमेशा रेंडर हमें पॉसिबल देता है कि आप जो है हमारे पास यहाँ पे चेंज कर लो। तो मैं यहाँ पे रेंडर जो है वो दे देता हूँ। अब रेंडर देने के बाद ये एक पूरा जो है वो गेट का फंक्शन होता है, गेट कंपोनेंट का। तो ये क्या करेगा, उस यहाँ पे इतना जो है वो काम किया उसने, उस गेम ऑब्जेक्ट पे गया मेरा यूनिटी, और यूनिटी जाने के बाद उसके गेट कंपोनेंट यानी कि मेरा जो एनिमी है उसके जो है वो ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद उसका जो है वो रेंडर देखेगा और उसको पकड़ेगा। उसको पकड़ने के बाद वो क्या करेगा, आगे डॉट, मैं उसको बताता हूँ कि आगे आपने काम क्या करना है, डॉट मटेरियल, ठीक है। उसका जो भी मटेरियल होगा, एक विजुअल अगर मटेरियल नहीं लगा हुआ तो वो क्या करेगा, एक विजुअल मटेरियल क्रिएट करेगा, और डॉट उसका कलर, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस में किया, हमने उसके मटेरियल को टारगेट किया, मटेरियल के बाद हमने उसको बताया कि जो भी आपको अब असाइन होगा वो एक कलर होगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वल करके इसको कलर डॉट जो भी हम देना चाह रहे हैं, ब्लू ब्लैक रेड, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे वाइट भी नहीं है, सियान भी नहीं है, ग्रे है, ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ग्रीन करके फिनिश करता हूँ। अब जब भी हमारा जो है कोलाइड करेगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जिसका जो है कंपेयर टैग एनिमी होगा, तो वो क्या करेगा, उसके कंपोनेंट के पास जाएगा, रेंडरर उठाएगा और उसको जाके बताएगा कि आपने जो है मटेरियल और कलर, आपको एक चीज़ मैं साइन करने लगा हूँ जो कि एक मटेरियल है, आपने उसका मटेरियल क्रिएट करना है, और वो एक कलर की फॉर्म में होगा। तो आगे मैंने उसको कलर फ्रॉम ये असाइन कर दिया, और आप जो है वो उसको जो है वो अप्लाई कर दो रेंडर के थ्रू। तो जैसे ही मैंने किया, अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्ले करता हूँ।
प्ले करने के बाद हम जो है वो इसको देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आया हुआ, मैं इसको जो है वो रोटेट करके अपनी रे कास्ट को उसके ऊपर लेके जाता हूँ। तो जैसे ही मैंने उसके ऊपर टच किया मेरी रे कास्ट ने, तो उसका कलर जो है उसने ग्रीन कर दिया, ठीक है। तो ये थी हमारे पास जो है वो रे कास्टिंग।